हेलो एंड वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्विक सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट शियर स्ट्रेस ऑफ सॉइल की। इसके अंदर हम देखें कि जो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है वो होती क्या है। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इस टेस्ट को हम 4 मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहला जो हम आज करेंगे डायरेक्ट शियर टेस्ट, उसके बाद ट्राईएक्सियल शियर टेस्ट, उसके बाद वेन शियर टेस्ट और अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ डायरेक्ट शियर स्ट्रेस ऑफ सॉइल की। तो सबसे पहले तो बात करते हैं डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। तो जैसे कि सॉइल के ऊपर जब आप कोई लोड लगाते हो, कोई लोड सॉइल के ऊपर आता है, तो उसके कारण क्या होता है, सॉइल के अंदर स्ट्रेसेस भी आती हैं। तो जब वो एक लिमिट तक रहेंगी तो सेफ़ रहेगी। अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लोड, तो उसके कारण क्या होगा, हमारी सॉइल फेल हो जाती है। तो उसके फेल होने के 3 कंडीशन हैं। सबसे पहले तो या तो जो आपकी फुटिंग है उसकी सेटलमेंट हो जाएगी, वो सिंक डाउन हो जाएगी, या फिर जो आपका जो जैसे रिटेनिंग वॉल है उसके कारण अगर उसमें फेलियर होगा उसकी सॉइल में, तो क्या होगा, उसकी साइडों से सॉइल बाहर ऊपर की तरफ निकल आएगी। तो उसके बाद बात करते हैं स्लाइडिंग। एक स्लाइडिंग फेलियर होता है कि आपकी सॉइल पूरी तरह से स्लाइड कर गई। तो ऐसे करके ये फेलियर होते हैं। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, तो ये टेस्ट को करने का हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि जिस सॉइल को आप यूज़ कर रहे हो हमें पता लगे कि किस लोड पे आके वो फेल होगी, यानी कि उसकी जो फेलियर कंडीशन है वो क्या होंगी। ये हम इन टेस्ट से फाइंड करते हैं। तो वैसे तो हम इसके अंदर काफ़ी कुछ फाइंड करेंगे, जैसे कि नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, या फिर एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस। ये सब कुछ हम इसके अंदर फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं। तो ये वो मशीन है जिसमें हम जो इस टेस्ट को करेंगे, इसको बोलते हैं शियर बॉक्स। ये हॉरिजॉन्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे कि आप देख रहे हो। इसके साथ हमारे पास होती हैं ये कनेक्टिंग पिन्स जो कि कनेक्ट करती हैं इसको, और हमारे पास होते हैं ये स्पेसिंग स्क्रू। इसके अलावा हमारे पास होती है एक बेस प्लेट जो कि आप देख रहे हो, उसके ऊपर जो टॉप फेस पे ये ग्रूव बने होते हैं। उसके बाद हमारे पास होती है एक लोडिंग पैड विद, जो इसके ऊपर स्टील बॉल, जैसे आप देख रहे हो स्टील बॉल के साथ एक लोडिंग पैड होती है। और ये हमारे पास होते हैं 2 पेयर इन प्लेट्स के, जो कि एक प्लेन होती है और एक परफोरेटेड होती है, यानी कि इसमें छेद होते हैं दूसरे में। ये एक पेयर होता है पोरस स्टोन का और एक पेयर होता है मेटल प्लेट का। उसके बाद हमारे पास ये होता है शियर बॉक्स कंटेनर, और इसके ऊपर ये होता है लोडिंग सिस्टम जो कि लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है सैंपल के ऊपर, और वो करता है नॉर्मल टू द शियर प्लेन। तो उसके बाद थोड़े नीचे की तरफ ये होता है सेट ऑफ वेट फॉर नॉर्मल लोड, यानी कि यहाँ पे जो हम वेट लगाएंगे वो नॉर्मल लोड के लिए लगाते हैं। उसके बाद ये ऊपर वाली साइड ये लगी होती है प्रूविंग रिंग, और इसके बीच में ये लगी होती है एक डायल गेज, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। और इसी के पीछे एक होती है नॉब। ये नॉब होती है जिससे हम इस जो प्रूविंग रिंग को फिक्स करते हैं या इसमें लगाते हैं। उसके बाद नीचे वाली साइड ये स्विच लगा होता है ऑन ऑफ करने का, और उससे जो आप इस तरफ देखोगे नीचे की तरफ ये होती है एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है इसमें थोड़ा ऊपर की तरफ ये लगा होता है हैंड व्हील, इसको हम बोलते हैं हैंड व्हील। और इसके बिल्कुल सामने जो शियर बॉक्स कंटेनर है उसमें लगे होते हैं रोलर्स। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। इसके बाद इसी में थोड़ा इसके बैक साइड एक होती है लॉकिंग पिन, जिसको लॉक अनलॉक करने के काम आती है। ये इसको बोलते हैं लॉकिंग पिन। ऐसे ये ऊपर नीचे होती है। उसके बाद इसमें क्या होता है, नीचे एक गियर होता है, क्लच होता है, यानी कि जो ऊपर वाला इसको बोलते हैं क्लच और नीचे वाले को बोलते हैं गियर। ऐसे इसमें ऊपर की तरफ 2 हमारे पास माइक्रोमीटर डायल गेजेस लगी होती हैं। जो ये ऊपर वाली डायल गेज है, ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम इसके साथ मेज़र करते हैं, और इसके साथ करते हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को, और ऐसे ही इसके साथ करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को, जो ये हॉरिजॉन्टली लगी हुई है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसको हम यूज़ करते हैं सैंपल को ट्रिम करने के लिए, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सैंपल ट्रिमर। इसके बाद आप देखोगे इसको बोलते हैं सैंपलर, और इसको बोलते हैं हम रैमर।
ये तो आपको पता ही होगा रैमर के बारे में। उसके बाद एक हमारे पास होती है स्टॉप वॉच, जिससे कि हम टाइम को नोट करते हैं। और ये हमारे पास है स्पेसिमेन, सोयल स्पेसिमेन, जिसका हमें टेस्ट करना है। और ये है वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन एपरेटस। तो आपको दोबारा बता दूं, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड कंडीशन में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम इस अनडिस्टर्ब्ड सॉइल के सैंपल को कलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, ऐसे ही आपको सैंपल को कलेक्ट करना है, जिससे कि वो डिस्टर्ब ना हो, सॉइल जो है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में रहे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से इसको अच्छे से प्लेन कर लेंगे। ऐसे हम इसको जो बाहर जो एक्स्ट्रा मिट्टी है, एक्स्ट्रा सॉइल है, उसको हम निकाल देंगे। उसको बिल्कुल दोनों तरफ से प्लेन कर लेंगे। दोनों तरफ से प्लेन करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा शियर बॉक्स है, शियर बॉक्स को असेंबल करेंगे। तो शियर बॉक्स को कैसे असेंबल करेंगे वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें जो ये हमारी जो 2 पिन्स थी वो लगाएंगे कॉर्नर्स पे, यानी कि एक इस कॉर्नर पे, एक उसके बिल्कुल सामने वाले पे, दोनों पे ये पिन लगा देंगे और ये फिक्स कर देंगे इसको, शियर बॉक्स को। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो बेस प्लेट है वो डाल देंगे। उसके बाद इसमें एक हम मेटल प्लेट लगाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, ये परफोरेटेड नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि ये अनड्रेन्ड कंडीशन में हम टेस्ट को कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे मेटल प्लेट लगा रहे हैं। उसके बाद ये हम एक ग्रिड प्लेट लगाएंगे, जो कि इसके ग्रिड होंगे वो परपेंडिकुलर टू द शियर होंगे, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारी शियर होगी उसके परपेंडिकुलर ये ग्रिड होने चाहिए। उसके बाद हम ये क्या करेंगे, इस सैंपल को इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे ताकि ये चारों तरफ से पूरा आए इसके ऊपर अच्छे से। उसके बाद ये लोडिंग पैड इसके ऊपर रख लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इस लोडिंग पैड को अच्छे से सिर्फ मिट्टी के ऊपर सेट करके फिर इसको प्रेस करेंगे ऊपर से, यानी कि इस पर लोड लगाएंगे ताकि जो सैंपल है, जो हमारी सॉइल है, वो नीचे हमारे शियर बॉक्स में चली जाए। जैसे आप देख रहे हो, ऐसे करके वो इस शियर बॉक्स में चली जाए और जो हमारा ऊपर वाला सैंपलर है ये अलग से बाहर निकल आए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सॉइल जो हमारी वो शियर बॉक्स में रहे। तो ऐसे करके आपको अच्छे से इसको प्रेस करके अच्छे से निकालना है, जिससे कि जो हमारी सॉइल है वो डिस्टर्ब ना हो। इस तरह से आपने इसको निकालना है, जैसे आप देख रहे हो वीडियो में। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो बेस प्लेट है इसके साथ थोड़ा सा दबा के अपने सैंपल को नीचे कर देंगे और थोड़ा सा नीचे कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारी एक और ग्रिड प्लेट है जिसमें कि ग्रिड बने हुए हैं ऊपर, इसको हम डाउन साइड ऐसे करके रखेंगे और ये भी परपेंडिकुलर टू द शियर होगी, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और इसमें मेटल प्लेट को लगाएंगे और इस मेटल प्लेट को लगाने के बाद हम क्या करेंगे, लोडिंग पैड इसके ऊपर रख देंगे, यानी कि लोडिंग पैड इसके ऊपर लगा देंगे। तो ये जो हमारा शियर बॉक्स है वो रेडी हो जाएगा। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसमें ये जो हमारे जो बोल्ट थे, जो स्क्रू थे, वो हम इसमें लगाएंगे इसको फिक्स करने के लिए। जैसे आप देख रहे हो वीडियो में, ऐसे करके ये हम जो हमारे स्क्रू है ये इसमें लगा देंगे। उसके बाद हम इस शियर बॉक्स को, जो हमारा डायरेक्ट शियर अपरेटस है, उसमें जो शियर कंटेनर था उसमें इसको प्लेस कर देंगे। जैसे आप देख रहे हो, ऐसे इसको प्लेस कर देंगे इसमें। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रूविंग रिंग को लेके आएंगे और इसको प्लेस करेंगे इसकी जगह पे। तो जैसे आप देख रहे हो वीडियो में, ऐसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रूविंग रिंग को लगाएंगे। तो इस प्रूविंग रिंग को जब आप लगाओगे तो इसको लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जब इसको आप फिक्स कर रहे हो, तो जब ये टच होगा दूसरी तरफ कंटेनर की तरफ, तो इसमें क्या होगा, हल्का सा जब इसकी जो रीडिंग्स है वो चेंज होनी शुरू हो जाएंगी, तो आपको समझ लेना है जैसे कि ये टच हो गया है, अब ये जो काम में हम इसको ले सकते हैं। उसके बाद हम इसको 0-0 कर लेंगे, इसकी जो डायल गेज है उसको। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हम हॉरिजॉन्टल जो डायल गेज है वो लगाएंगे। ये जो आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टल डायल गेज लगाएंगे, जो कि हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट है उसको फाइंड करेगी। ऐसे करके इसको भी हम फिक्स करेंगे और इसको भी जस्ट टच कराएंगे और उसके बाद हम इसको 0-0 करेंगे, ये आपको याद रखना है। इसको 0-0 करने के बाद हम एक और इसमें डायल गेज लगाएंगे, जो कि आप देख रहे हो ये वर्टिकल डायल गेज लगेगी, जो कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को नोट करेगी इसके अंदर, यानी कि हमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की रीडिंग पता लगेगी। इसको भी ऐसे ही लगाना है आपको,
इसको जस्ट टच कराओगे तो इसकी रीडिंग में कुछ चेंजेस आने शुरू होंगे, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि अब हम इसको काम में ले सकते हैं। उसके बाद इसको भी हम 0 0 कर लेंगे, इसकी रीडिंग को भी, यानी कि टेस्ट से पहले जो हमारी सभी डायल गेजेस हैं वो 0 0 होनी चाहिए। तो ऐसे करके इन सभी को फिक्स कर लेते हैं हम। उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये स्टील बॉल जो हमारे पास थी उसको हम इस लोडिंग पैड के ऊपर रख देंगे। ऐसे करके हम जो स्टील बॉल है इसको रख देंगे, तो यहाँ से हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो इसके साथ हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास शेयर बॉक्स का अपर हाफ है उसको हम 1 mm ऊपर करेंगे इन एडजस्टमेंट स्क्रू के साथ, यानी कि इन स्क्रू को हम थोड़ा सा मूव करेंगे और जो हमारा जो अपर हाफ है वो थोड़ा सा 1 mm ऊपर आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इन पिन्स को, जो हमारी कनेक्टिंग पिन्स थी, इनको हम निकाल देंगे और फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे लोड लगाएंगे। इसमें लोड जो हमें लगाना है वो एज़ पर हमारी सोयल होगा, यानी कि इस केस में जो हम लोड लगा रहे हैं वो लगाएंगे 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आधा किलो पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसके अंदर हम लोड लगा रहे हैं। फिर हम मशीन का स्विच ऑन कर देंगे और उसके साथ साथ स्टॉप वॉच को भी ऑन करेंगे। हम क्या करेंगे, रेगुलर इंटरवल पे जो अपनी तीनों डायल गेजेस हैं उनकी रीडिंग लेते रहेंगे और हम तब तक इस टेस्ट को करेंगे जब तक प्रूविंग रिंग की जो डायल गेज है उसकी जो सुई है एकदम पीछे ना चली जाए 0 पे। तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू जो शेयर फोर्स है वो अप्लाई करते रहेंगे। अगर फिर भी जो हमारा शेयर फेलियर ना हो तो हम क्या करेंगे, फिर हम जो 12 mm की डिस्प्लेसमेंट तक इस टेस्ट को करेंगे और 12 mm की डिस्प्लेसमेंट जैसे ही हो जाएगी रीडिंग्स में तो हम इसको टेस्ट को रोक देंगे। यानी ऐसे ही हम इस टेस्ट को 2 बार और करेंगे। दोनों बार सब कुछ सेम होगा, वाटर कंटेंट सेम होगा, डेंसिटी सेम होगी, सिर्फ एक चीज़ चेंज होगी, जो वो होगा नॉर्मल स्ट्रेस, यानी कि जो नॉर्मल लोड हम पहले लगा रहे थे वो चेंज करेंगे। तो ये हमारा स्पेसिमेन है जिसमें कि शेयर फेलियर हो चुका है। अब एक शीट के ऊपर ये सारी जो है हम रीडिंग्स नोट कर लेंगे और आप देख रहे हो नॉर्मल स्ट्रेस हमारी 0.5 यानी कि 0.5 kg हमने लोड लगाया था पर सेंटीमीटर स्क्वायर। शेयर स्ट्रेस हमने निकाल लिया है। वो कैसे निकालते हैं, शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्पेसिमेन। तो यहाँ पे शेयर फोर्स जो हमने अप्लाई करी थी वो हमें पता है, उसके बाद हमने एरिया हमें पता है स्पेसिमेन का, वो हमने उसके साथ डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, शेयर स्ट्रेस आ गई। ऐसे करके नेक्स्ट केस में हमने जो लोड वो बढ़ा दिया, 1 kg कर दिया, ऐसे ही 1.5 कर दिया, उसके कोरस्पोंडेंस हमारे पास ये शेयर स्ट्रेस आ गई है। उसके बाद हम इन रीडिंग्स को एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लेंगे, यानी कि एक्स एक्सिस पे हम नॉर्मल स्ट्रेस ले लेंगे और वाई एक्सिस पे शेयर स्ट्रेस ले लेंगे। तो जितने भी हमारे नॉर्मल स्ट्रेस के तीनों पॉइंट हैं और जो हमारे शेयर स्ट्रेस के हैं उनको इस पे मार्क कर लेंगे पॉइंट्स को, और उनके बीच में ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। जहाँ से ये लाइन स्टार्ट हो रही है वाई एक्सिस पे, यानी कि शेयर स्ट्रेस से, उससे जो नीचे का पोर्शन होगा उसको हम लेंगे कोहेजन, यानी कि कोहेजन के कारण कुछ जो है वो रेजिस्ट करेगी सॉइल, तो उसको हम सी ले लेंगे, यानी कि कोहेजन। और इस सी के साथ, यानी कि कोहेजन वाली लाइन के साथ, जो हमारी लाइन जो एंगल बना रही है उसको लेंगे हम फाई, यानी कि एंगल ऑफ जो शेयरिंग रेजिस्टेंस, जो हमारा होगा यहाँ पे 23 डिग्री। ऐसे करके हमारे पास सी भी आ जाएगा, फाई भी आ जाएगा, शेयर स्ट्रेस भी है, नॉर्मल स्ट्रेस भी है। आपके पास सभी पैरामीटर आ गए जो शेयर स्ट्रेंथ के जो हम फाइंड करना चाहते थे। तो यहाँ पे हमारे पास सी की वैल्यू आई है 0.14 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और फाई जैसे मैंने आपको बताया 23 डिग्री। तो ये सी और फाई है जो ये वेरी करेंगे एज़ पर योर सॉइल। अगर सॉइल में कोई चेंजेस आएंगे, आपके सॉइल दूसरी तरह की होगी, तो सी और फाई भी चेंज हो जाएंगे। तो आई होप इसमें आपको सब समझ आया होगा। अगर इसमें आपको कुछ ना समझ आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।